हेलो फ्रेंड्स। कोरोना पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ गई है। सभी कम्युनिकेशन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे ही हो रहे हैं। जूम, सिस्को का वेबएक्स, गूगल मीट, ये सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल मीट का यूज़ कैसे करते हैं। और जो यूज़र्स जिसने पहले कभी गूगल मीट का यूज़ नहीं किया है उसके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हम सीखेंगे इस वीडियो में? तो बेसिकली गूगल मीट को यूज़ करने के लिए आपको ये दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। उसमें एक होस्ट है, जस्ट लाइक ए क्लास टीचर हु क्रिएट्स अ मीटिंग, एंड बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, वो मीटिंग अटेंड करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो स्टेक होल्डर्स है, होस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स। नाउ होस्ट normally creates meeting and participants normally join meeting. Now meeting दो टाइप से शेड्यूल हो सकती है। एक आप इमीडिएट मीटिंग कॉल कर सकते हो विदाउट एनी प्लानिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड काइंड ऑफ मीटिंग, कि चलो अब मीटिंग कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं काइंड ऑफ स्टफ। एंड अदर मीटिंग इज शेड्यूल्ड मीटिंग, लाइक आप शेड्यूल करते हो, आज शाम को मिलते हैं, कल मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 दिन के बाद मीटिंग करते हैं, 1 वीक के बाद मीटिंग करते हैं, तो वो शेड्यूल मीटिंग है। So either immediate meeting या schedule meeting we can create. Host can create in fact 2 types of meeting. Now in this video we'll have 2 different perspective. One is we'll do it with our laptop and desktop, or we'll do it with mobile, because we have 2 different user interface for Google Meet. So we'll be doing that. So what are we going to learn from this video? So first is how to start an immediate meeting using desktop and of course using mobile. And if it is not immediate, it has to be a scheduled meeting. आपको शेड्यूल करनी है 2 दिन के बाद, तो कैसे करेंगे वो? और एक बार हमने मीटिंग शेड्यूल की तो ऑन दैट डे, फॉर एग्जाम्पल 2 दिन के बाद शेड्यूल की, तो 2 दिन के बाद अगर मुझे मीटिंग स्टार्ट करना है तो डेस्कटॉप से कैसे करूँगा और मोबाइल से कैसे करूँगा। एंड दिस इज द होस्ट साइड। एंड फॉर पार्टिसिपेंट साइड, कैसे मीटिंग को ज्वाइन करना है। तो इधर पार्टिसिपेंट के पास मोबाइल है तो कैसे मीटिंग ज्वाइन करनी है, और पार्टिसिपेंट के पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो कैसे मीटिंग को ज्वाइन करनी है। सो लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट थिंग इज हाउ टू स्टार्ट एन इमीडिएट मीटिंग यूजिंग डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप है आपके पास, लैपटॉप है, तो आप इमीडिएट मीटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। अगर आप गूगल जीमेल आप यूज़ कर दे, आपके पास जीमेल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी जीमेल ने रिसेंटली ये टूल ऐड किया है मीट का। सो यू कैन हैव स्टार्ट मीटिंग और ज्वाइन मीटिंग। सो ये ईदर यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट मीटिंग और यू कैन क्लिक ऑन ज्वाइन मीटिंग। दिस इज वन ऑप्शन। अदर ऑप्शन इज in this Gmail, with the icon that you have, the logo that you have over here, we have a button having 9 dots. That's what they call app button. So यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो गूगल की जितनी भी ऐप है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो और ये सब ऐप है। अगर आपको यहाँ गूगल मीट का आइकॉन नहीं दिखता है, देन यू कैन क्लिक ऑन मोर फ्रॉम गूगल। अगर आप वहाँ क्लिक करते हो तो बहुत सारी जो गूगल की ऐप है वो आपको दिखाई देगी। वहाँ से आप गूगल मीट का जो आइकॉन है वो सिलेक्ट करके क्लिक कर सकते। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन बहुत सिंपल है, जो आई रिकमेंड कि आप डायरेक्टली ब्राउज़र में meet.google.com टाइप कर दीजिए। तो meet.google.com। तो ये तीसरा और सिंपल ऑप्शन है। द ओनली थिंग इज़ आपको उसमें लॉग इन करके रखना है। दिस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। एंड देन अगेन नाउ व्हाट ऑप्शन यू हैव, आप मीटिंग स्टार्ट, आपको सिर्फ मीटिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ पे क्लिक करना है। सो ये तीनों ऑप्शन आप करोगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट दिस स्क्रीन। सो यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो गई है। आई कैन सी माई फेस यूजिंग माई वेबकैम। सो व्हाट यू नीड टू डू, एक बार आप वेरीफाई कर लो कि भाई आपका ईमेल आईडी सही है। और नाउ आप जरा ध्यान से देखोगे तो meet.google.com के साथ कोई कैरेक्टर का कोड है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो दिस इज नथिंग बट योर यूनिक मीटिंग कोड और मीटिंग इंफॉर्मेशन और मीटिंग आईडी दैट वी आर गोइंग टू शेयर विथ आवर पार्टिसिपेंट। क्योंकि अभी हम होस्ट हैं, अभी हम
शेड्यूल कर रहे हैं मीटिंग, अभी हमने क्रिएट की है, तो हमें पार्टिसिपेंट को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे उनको आना है। सो दैट इज़ द थिंग। और बिफोर हम पार्टिसिपेंट को बताएं, हमें खुद को ज्वाइन करना है। सो फॉर दैट वी नीड टू क्लिक ऑन दिस ज्वाइन। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई आपको कितने पार्टिसिपेंट को ऐड करना है। यहाँ से आप पार्टिसिपेंट ऐड कर सकते हो, दैट विल सी लेटर ऑन। मगर यहाँ पे जो मीटिंग का जो आईडी है पूरा meet.google.com करके, यहाँ पे जो एक नंबर है वो आप कॉपी कर सकते हो और पार्टिसिपेंट को भेज सकते हो। अगर यहाँ से नहीं करना है आपको तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, मीटिंग डिटेल में जाके वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। अब हमने ये पूरी लिंक है वो कॉपी कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें अब हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भेजना है। कैसे भेजेंगे? आप कुछ भी व्हाट्सएप पे भेज दो, आप लिंक, आप जीमेल पे भेज दो, आप फेसबुक मैसेंजर पे भेज दो, किसी भी चैटिंग ऐप से आप वो लिंक भेज सकते हो अपने पार्टिसिपेंट को। और पार्टिसिपेंट कैसे आएंगे? तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना है और दे विल ज्वाइन। और यहाँ पे मैंने मेरे कलीग है प्रोफेसर कौशल जानी, उनकी हेल्प ली है, तो मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू मी फॉर क्रिएटिंग दिस वीडियो। तो मैंने ये लिंक जो है मैंने ये प्रोफेसर कौशल जानी को भेजी है। सो ही हैज़ क्लिक्ड ऑन द लिंक, और जैसे ही उन्होंने लिंक पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे मैसेज आएगा कि भाई कौशल जानी वांट्स टू जॉइन दिस मीटिंग, वुड यू एडमिट हिम और डिनाई? सो ओवर हियर I will admit him. So the moment I place admit, he'll be in meeting. तो अभी आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर कौशल जानी is there on the screen and there are two participants. One is me who is host and other is कौशल जानी. Now suppose मुझे और बंदे ऐड करने हैं, so I can always click add people over here. और बहुत सिंपल ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ जाके आपको उनके ईमेल सिलेक्ट करके उनको इनवाइट कर देना है। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग। फिर अब यहाँ पे हम थोड़े ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो राइट बॉटम कॉर्नर में 3 डॉट है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन यू हैव सो मेनी ऑप्शन। उसमें से 1 बाय 1 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चेंज लेआउट। तो अभी तो 2 ही पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, एक होस्ट और एक पार्टिसिपेंट, मगर इन रियल सिचुएशन यू मे हैव 10 पार्टिसिपेंट और 20 पार्टिसिपेंट और 100 पार्टिसिपेंट। तो आपको उनको स्क्रीन पे कैसे अरेंज करके रखना है, उसके लिए आपको चेंज लेआउट क्लिक करना है। ये चेंज लेआउट है। उसके अलावा एग्जिट फुल स्क्रीन तो ठीक है, टर्न ऑन कैप्शन हम देखेंगे, सेटिंग भी हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं चेंज लेआउट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है और एक ऑटो ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। सो यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ दिस डिपेंडिंग ऑन द पार्टिसिपेंट्स दैट यू हैव एंड डिपेंडिंग ऑन द व्यू दैट यू वांट ऑन योर मॉनिटर। सो उसके बाद है सेटिंग वाला ऑप्शन। तो आप जब सेटिंग वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो यू हैव 3 ऑप्शन। आपको ऑडियो सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट मेरे लैपटॉप पे जो डिफॉल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर है वो, उसके अलावा आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हो। मोर इम्पोर्टेंट इज वीडियो में यहाँ पे वेबकैम बाय डिफॉल्ट कैमरा सिलेक्ट किया हुआ है, मगर यहाँ पे दिस 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, सेंड रेजोल्यूशन एंड रिसीव रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन डिसाइड करेगा कि जो डेटा बैंडविड्थ है, वो डेटा का कंजप्शन है, जो इंटरनेट पे डेटा जाता है वो कैसा। अगर आप रेजोल्यूशन हाई रखते हो तो क्या होगा, आपकी डेटा जो कंजप्शन है वो ज़्यादा रहेगा। और अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो मिल रही है, देन आई वुड रेकमेंड टू हैव लोअर रेजोल्यूशन। और जनरल में तो कुछ है नहीं खास, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वी हैव एन ऑप्शन ऑफ चैटिंग। सो व्हाइल मीटिंग you participant can always chat with each other, so that's a very simple option. Means every app provides this option of chatting. Now उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा ऑप्शन है जो नॉर्मली दूसरे एप्लीकेशंस में नहीं है, टर्न ऑन कैप्शन, टर्न ऑफ कैप्शन। सो यहाँ पे मैंने ऑन कैप्शन किया है, तो कैप्शन हैव बीन टर्न ऑन। तो उसमें कई बार क्या होता है कि भाई जो ऑडियो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, जो टीचर या जो मीटिंग का होस्ट है जो बोलता है वो अच्छे से सुनाई नहीं देता है। तो अगर कैप्शन सबटाइटल के फॉर्म में नीचे अगर आता है तो इट वुड बी इजी फॉर द पार्टिसिपेंट टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे लेट अस सी द एग्जाम्पल।
For example, I'm speaking hello, how are you? So it will be printed as a caption. और वहाँ पे अगर participant कुछ बोलता है तो that will also be printed. So we can see, even if you cannot hear, you can always see what communication is going on between the host and participant or among the participant. So this is a good option to execute, to use. और ये स्क्रीन है जो पार्टिसिपेंट प्रोफेसर कौशल जानी के मोबाइल की स्क्रीन है, तो उनको भी ऐसे दिखाई देगा कि वो कैप्शन में मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला। और आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन शेयर करना है, आपको ईमेल का ब्राउज़र का टैब शेयर करना है, आपको कोई एप्लीकेशन शेयर करनी है, तो उसके लिए बटन है यहाँ पे प्रेजेंट नाउ। और प्रेजेंट नाउ करके आप चले जाइए यहाँ पे। आपको अगर एंटायर स्क्रीन शेयर करनी है तो वो क्लिक कीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन शेयर करना है तो विंडो क्लिक करिए। अगर आपको क्रोम का टैब शेयर करना है तो ये करिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक प्रेजेंटेशन पीपीटी शेयर करनी है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस विंडो। उसके बाद आप देखोगे तो आपके पास ऑल ऑप्शंस है जो ओपन है। एक क्रोम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रोम ओपन है, एक फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन है, और एक प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन आई विल क्लिक ऑन शेयर। सो द मोमेंट आई क्लिक ऑन शेयर, ये पूरी जो पीपीटी है मेरी वो शेयर हो जाती है। और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि पीपीटी meet.google.com इज शेयरिंग अ विंडो। अगर आपको ये स्टॉप करना है तो ये ब्लू बटन दबाइए। सो अभी मैंने ये मीटिंग शेयर की है। और नाउ ये है पार्टिसिपेंट का, ये प्रोफेसर कौशल जानी के मोबाइल का व्यू है। ये वर्टिकल अगर मोबाइल है तो ऐसे दिखाई देगा पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी पीपीटी। अगर उसको हॉरिजॉन्टल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से बिगर स्क्रीन में दिखाई देगा। सो जो मैंने प्रेजेंटेशन शेयर किया है वो प्रेजेंटेशन पार्टिसिपेंट ऐसे देख सकते हैं। और अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो यहाँ पे 2 की जगह 3 यूज़र हो गए हैं। तो एक्चुअली होस्ट तो मैं हूँ, कौशल जानी पार्टिसिपेंट है, और उसके अलावा जो मैंने शेयरिंग की है तो ड्यूरिंग शेयरिंग के वक्त यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूज़र क्रिएट होता है जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है, आप यहाँ पे आइए और स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। ऑलराइट, और जैसे ही सब खत्म हो जाता है तो आप उसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास और 2 बटन है, ये आपको म्यूट करता है, और अगर आपको वीडियो ऑफ करना है तो यू कैन, दीज आर टॉगलिंग बटन्स, ऑन ऑफ काइंड ऑफ बटन्स। सो दिस इज फॉर वीडियो टर्न ऑन, टर्न ऑफ, दिस इज फॉर माइक टर्न ऑन, टर्न ऑफ। और अगर मीटिंग खत्म हो जाती है देन दिस इज द स्टॉप बटन। सो यू कैन ऑलवेज प्रेस एंड देन इट विल बी, यू विल बी लिविंग द मीटिंग। और अगर आपको चाहिए तो आप फीडबैक गूगल को दे सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो ये हुआ कि आप कैसे इमीडिएट मीटिंग करते हो डेस्कटॉप या लैपटॉप से। सो हाउ टू स्टार्ट एन इमीडिएट मीटिंग डेस्कटॉप या लैपटॉप से, ये हमने देखा। अब देखते हैं अगर मोबाइल है आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले ये लोगो होना ज़रूरी है, ये मीट, गूगल मीट का जो आइकॉन है, ये एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अगर ये एप्लीकेशन नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्ले स्टोर में जाइए, जस्ट टाइप गूगल मीट एंड देन इट विल, अब मैंने यहाँ पे तो ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो सिर्फ आई हैव एन ऑप्शन ऑफ ओपन। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इंस्टॉल, तो आप इंस्टॉल कर दीजिए उसको। और जैसे इंस्टॉल कर देते हैं तो ये आइकॉन आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 3 लाइन्स है उसको क्लिक करना है, क्योंकि आपको पहले लॉगिन करना है उसमें, क्योंकि गूगल में द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ योर लॉगिन, जीमेल लॉगिन। तो वहाँ क्लिक करके मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो कोई एक ऑप्शन पे मैंने लॉगिन करके रखा है। और अगर आपको वो पहली बार कर रहे हो तो आपको लॉगिन और पासवर्ड भी देना पड़ेगा जो आपका गूगल का है। सो वंस यू हैव लॉग्ड इन, तो यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रीन मिलेगी और यहाँ पे 3 डॉट्स है, तो उसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है सेटिंग्स में। आपको कैमरा स्विच करना है, फ्रंट कैमरा एंड रेयर कैमरा। जो कैप्शन हमने अभी बताया, जो ये ऑप्शन यहाँ भी है कि कैप्शन आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो।
प्रेजेंट स्क्रीन, अभी हमने देखा कि कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करना है, तो वो आप मोबाइल से भी कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द ऑप्शन दैट यू गेट अंडर दिस टैब। नाउ यहाँ पे अगर आपने मीटिंग तो स्टार्ट कर दी मगर आपको पता नहीं कि भाई मीटिंग आईडी क्या है, मैं कैसे बताऊँ पार्टिसिपेंट को कि भाई आप यहाँ पे आओ, तो फॉर दैट ये आई वाला बटन है वो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पूरी जो मीटिंग आईडी है वो आपको मिल जाएगी, meet.google.com/ करके जो पूरा कोड है वो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ शेयर क्लिक करना है। जैसे आप शेयर क्लिक करते हो तो फिर ये कॉपी हो जाएगा, आपको उसको व्हाट्सएप पे भेजना है, आपको फेसबुक से भेजना है, आपको जीमेल से भेजना है, आप भेज दो पार्टिसिपेंट को वो लिंक। तो पार्टिसिपेंट को क्या करना है, वो लिंक सिर्फ क्लिक करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कौशल को वो भेजा था, सो प्रोफेसर कौशल हैज़ जस्ट क्लिक्ड एंड नाउ ही इज़ इन द मीटिंग। सो नाउ ये हम दोनों यहाँ पे मीटिंग है, आई कैन सी हिज फेस एंड ही कैन सी माई फेस। और हम यहाँ पे जो चैटिंग वाला ऑप्शन है वो सिंपल से चैटिंग कर सकते हैं हम दोनों, मल्टीपल पार्टिसिपेंट है तो वो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जाके अगर आपको प्रेजेंट स्क्रीन करना है, मैंने जैसे बताया कोई मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कुछ और दिखाना है सबको, तो वहाँ जाके पीपल विल सी एवरीथिंग ऑन योर स्क्रीन इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन। सो इफ़ यू आर ओके विद दैट, सो स्टार्ट प्रेजेंटिंग। और उसके बाद आपको जो पीपीटी क्लिक करके आपको प्ले करनी है वो आप कीजिए और सभी पार्टिसिपेंट वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कुछ और जो भी है वो देखेंगे। और आपको अगर जो आपका माइक्रोफोन है, स्पीकर है, अगर उसको कंट्रोल करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आपको स्पीकर पे डालना है, फ़ोन पे डालना है, ऑडियो को ऑफ करना है, वो सब ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगर आपको कौशल जानी जो पार्टिसिपेंट हैं उनके बारे में कुछ करना है तो यू नीड टू क्लिक ओवर हियर। तो क्या कर सकते हैं, एक तो आप पिन कर सकते हो। व्हाट इज़ पिन? पिन मीन्स सपोजिंग देर आर, अभी तो एक ही पार्टिसिपेंट है, पर सपोजिंग देर आर 10, 20, 50 पार्टिसिपेंट। आउट ऑफ 50 पार्टिसिपेंट अगर आपको लगता है कि ये बंदा है जो बोलता है मुझे उसको सुनना है, उसका वीडियो चाहिए मुझे, क्योंकि मोबाइल पे सबके वीडियो एक साथ नहीं है, तो आपको जिस बंदे का वीडियो चाहिए उसको आप पिन कर दो तो उसी का वीडियो यहाँ पे रहेगा। फिर ये दूसरा माइक्रोफोन वाला ऑप्शन है, आप उसको म्यूट करना चाहते हो तो आप म्यूट करो, अनम्यूट करो। और सपोज आपको लगता है कि मुझे किसी को मीटिंग से निकाल देना है, रिमूव करना है, देन ये माइनस वाला ऑप्शन है वो आपको दबाना है। जैसे ही आप माइनस वाला ऑप्शन दबाओगे वो पूछेगा आपको कि डू यू वांट टू रिमूव कौशल जानी फ्रॉम दिस वीडियो कॉल, इफ़ यस तो यू कैन ऑलवेज प्रेस रिमूव और दैट गाय, दैट पार्टिसिपेंट विल बी रिमूव्ड। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल ऑप्शन। नाउ एक बार ये हो जाने के बाद ये बटन है, यहाँ पे भी आपके पास माइक्रोफोन और वीडियो का ऑप्शन है। आप ये वीडियो ऑन और ऑफ कर सकते हो, ये आपके लिए है। जैसे आपने ऑफ किया तो पार्टिसिपेंट आपको नहीं देख पाएंगे और जैसे आपने ये म्यूट किया तो पार्टिसिपेंट आपको नहीं सुन पाएंगे। एंड वंस दैट मीटिंग इज ओवर यू कैन ऑलवेज क्लिक ऑन दिस टू स्टॉप द मीटिंग। मीटिंग स्टॉप हो गई। जस्ट लाइक आवर डेस्कटॉप मीटिंग, यहाँ पे भी आप फीडबैक अगर देना चाहते हैं गूगल को तो दे सकते हैं। सो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट कि इमीडिएट मीटिंग कैसे स्टार्ट करनी है यूजिंग मोबाइल। अगर आप शेड्यूल करनी है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट मीटिंग एंड शेड्यूल? इमीडिएट मीटिंग मीन्स अभी करनी है, शेड्यूल का मतलब है कल करनी है, परसों करनी है, एक वीक के बाद करनी है, महीने के बाद करनी है। तो हमें शेड्यूल करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे शेड्यूल करते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप से। तो बहुत सिंपल ऑप्शन है, आपको सिर्फ ये URL टाइप करना है ब्राउज़र में calendar.google.com। दैट्स इट। आई रिपीट अगेन, calendar.google.com। और आपको ये चेक कर लेना है फिर से कि आप लॉगिन हो कि नहीं हो। और जैसे ही आप परफेक्ट लॉगिन हो तो आपको यहाँ क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्रिएट बटन दबाया एक विंडो पॉपअप होता है। यहाँ पे आपको पहले मीटिंग का जो भी आपको नाम डालना है डाल दो। मैंने डिपार्टमेंट मीटिंग डाल दिया। उसके बाद आपको कितने कौन से डेट को, फॉर एग्जांपल 9 मई को मुझे शाम को 4 बजे करनी है मीटिंग, वो कर दिए 4 बजे से 5 बजे तक। आपको कोई गेस्ट ऐड करने हैं तो आप उसके ईमेल आईडी 1 by 1 यहाँ पर टाइप करने लगे। तो मैंने बहुत सारे गेस्ट ऐड कर दिए हैं जो मेरे कलीग हैं, उन सबको ऐड कर दिया। और अब आपको क्या करना है, ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये बटन क्लिक करना है।
जैसे ही आप ये बटन क्लिक करोगे तो आपको एक यूनिक आईडी जो हमने पहले देखा था वो मिल जाएगा। तो मैंने ये बटन क्लिक किया और आप देख सकते हो नाउ दैट बटन हैज चेंज टू ज्वाइन विथ गूगल मीट क्रिएट हो गया है। नाउ आप उसको कॉपी कर सकते हो यहाँ से, और अगर कॉपी नहीं भी करना है तो हम ईमेल से भी भेज सकते हैं। और अगर आपको मीटिंग का कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया दिस इज़ अ मीटिंग कॉल्ड अपॉन फॉर फॉलोइंग एजेंडा 1 2 3 4। आप जो कुछ भी लिखना है लिख दो यहाँ पे एंड देन प्रेस द सेव बटन। जैसे ही सेव बटन करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, वुड यू लाइक टू सेंड इन्विटेशन, कि आपने जो मीटिंग जो क्रिएट की है, शेड्यूल की है, ये सब जो ईमेल आईडी है उनको सेंड करना है। सो नॉर्मली इट इज़ रिकमेंडेड यू प्रेस सेंड बटन, तो उनको इंटीमेशन आ गया। तो सपोज हमने सेंड बटन दबाया तो सबको ईमेल चला जाएगा और यहाँ पे कैलेंडर में एक इवेंट क्रिएट हो गया। डिपार्टमेंट मीटिंग है ऑन 9 मई शाम को 4 से 5 बजे तक। सपोज अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे कुछ एडिट करना है, डेट या टाइम में कुछ चेंज करना है, या कोई पार्टिसिपेंट को मुझे ऐड करना है, तो आप यू कैन ऑलवेज क्लिक हियर एंड यू विल बी गेटिंग द सेम पॉपअप अगेन। तो ये पेन वाला ऑप्शन है, वो एडिट वाला ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करो। तो जैसे आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। आपको जो चेंज करना है, आपको डेट चेंज करना है, टाइम चेंज करना है, जो चेंज करना है आप कर सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मुझे एक पार्टिसिपेंट मैं भूल गया था, मुझे उसको ऐड करना है, तो यहाँ पे मैंने ये एक पार्टिसिपेंट है hod@ldrp.ac. तो उसको मैंने ऐड किया। तो जैसे ऐड करा वो आ जाएगा। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेस्ट को परमिशन, गेस्ट मीन्स पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफाई इवेंट अनचेक्ड है, मीन्स गेस्ट वो इवेंट मॉडिफाई नहीं कर सकते। गेस्ट जो पार्टिसिपेंट है वो डेट चेंज नहीं कर सकते, टाइम चेंज नहीं कर सकते, उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे टिक करते हो तो वो चेंज कर सकते। देन सेकेंड पार्ट इज इनवाइट अदर्स। तो हमने जो जितने भी गेस्ट यहाँ पे डाल दिए हैं, क्या वो लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं? अगर आपने यहाँ पे टिक किया है मतलब वो दूसरे बंदों को, दूसरे फ्रेंड्स को वो मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे टिक नहीं किया है तो वो नहीं कर सकते। एंड थर्ड ऑप्शन इज सी गेस्ट लिस्ट। ये जो पर्टिकुलर बंदा है वो बाकी बंदों को देख सकता है कि नहीं देख सकता। अगर आपने टिक किया मतलब सभी लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। यहाँ पे आपने अनचेक कर दिया है फॉर एग्जांपल, तो कोई देख नहीं पाएगा कि भाई मीटिंग में मेरे अलावा कौन कौन लोग हैं। तो ये सब होने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव कर दिया, जैसे आप सेव करते हो ये ऐड हो जाएगा। और वुड यू लाइक टू सेंड इन्विटेशन, अभी हमने जो नया एक जो पार्टिसिपेंट डाला है तो हम उसको भी ईमेल सेंड कर देते हैं। तो देखेंगे कि ये होस्ट है HP Patel 1976 होस्ट है, तो उसने HOD_CE को एक पार्टिसिपेंट का ईमेल भेजा है, तो ये ईमेल उसको मिल जाएगा और उसमें पूरी डिटेल है, जो कौन सी डेट है, टाइम है, दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी है, यहाँ भी दिखाई देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ये बंदे को लगता है कि भाई नहीं मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी है, तो वो यहाँ पे एक ऑप्शन है यस करके, तो जैसे वो ऑप्शन यस प्रेस करेगा तो वहाँ से उसको होस्ट को इंटीमेट हो जाएगा। तो वो जो पार्टिसिपेंट है वो एक ऑटो जनरेटेड ईमेल भेज देगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा कि भाई जो होस्ट ने जो मीटिंग क्रिएट की है उस मीटिंग में मैं आऊँगा। सो ये एक ऑटो जनरेटेड मेल है, जो यस दबाया उसने तो हो जाएगा। और ये फॉर एग्जांपल एक मोबाइल का व्यू है जो कौशल जानी को मैंने भेजा था, तो उसको भी ऐसा एक मेल आएगा कि भाई एक इनविटेशन है, डिपार्टमेंट मीटिंग है फ्राइडे में दिस, ये सब पूरी डिटेल है उस पर आ जाएगी। और अगर आप मोबाइल में कैलेंडर यूज़ कर रहे हो तो और वो कैलेंडर गूगल के साथ सिंक्रोनाइज है, तो उसमें भी एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। 9 मई को डिपार्टमेंट मीटिंग है शाम के इतने बजे। सो ये हो गया आप कैसे मीटिंग शेड्यूल करते हो डेस्कटॉप से। अगर आपने अब मीटिंग शेड्यूल कर दी, फॉर एग्जांपल 2 दिन के बाद मीटिंग हमने शेड्यूल कर दी, अब 2 दिन आ गए और अब मीटिंग स्टार्ट करने का टाइम हुआ, तो क्या करेंगे? तो जो शेड्यूल मीटिंग है उसे स्टार्ट कैसे करेंगे? तो हम इधर डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं।
तो पहले देखते हैं कि डेस्कटॉप से कैसे करते हैं। ये बहुत सिंपल है। तो जैसे ही आप meet.google.com आप टाइप करते हो तो आपकी जितने भी शेड्यूल मीटिंग है वो यहाँ पे दिखाई देगी, और आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है। ये 4 बजे डिपार्टमेंट मीटिंग है, आपको सिर्फ उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो पहले हमने जो वीडियो आता था वैसे ही एक कोड जनरेट हो गया और ये मीटिंग शुरू हो गई। अब मैं ज्वाइन करके ज्वाइन कर दूंगा। बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम ही है जैसे हमने आगे बताया था। जैसे जैसे पार्टिसिपेंट क्लिक होते हैं हम उसको एडमिट करते जाएंगे, वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर मुझे कैप्शन ऑन करना है तो कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ प्रेजेंट करना है पीपीटी तो यहाँ से कर सकता हूँ। तो जो ऑप्शन हमने आगे दिखाए थे वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट ऑलरेडी शेड्यूल्ड मीटिंग यूजिंग डेस्कटॉप। और अगर आपके पास मोबाइल है तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड मीटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो मोबाइल है तो जैसे हमने बताया कि आपके पास वो गूगल मीट होना चाहिए। अगर गूगल मीट है तो उस पर क्लिक कीजिए तो सीधा ये आप आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन और ज्वाइनिंग मीटिंग। दिस विल टेक मे बी कपल ऑफ सेकेंड्स टू इनिशियलाइज। और जैसे ये इनिशियलाइज हो जाती है तो आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी कि आप न्यू मीटिंग आपको क्रिएट करनी है या क्या करना है। तो आप पहले जो ईमेल वाला ऑप्शन है वो चेक कर लीजिए। तो एक बार ईमेल कंफर्म हो गया आपका तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि स्वाइप अप टू सी योर मीटिंग्स, कौन सी मीटिंग्स है। तो जैसे यहाँ आप स्वाइप अप करोगे तो ये दिखाई देगा कि भाई आज शाम को 4 से 5 बजे डिपार्टमेंट मीटिंग है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाता है कि आपको कुछ प्रेजेंट करना है या सिंपली अटेंड करना है। तो आप ज्वाइन क्लिक कर दो। तो जैसे ही आपने ज्वाइन क्लिक किया तो आप नाउ यू आर ऑन द मीटिंग, आप मीटिंग में शामिल हो गए। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो वी हैव सीन ऑल दोज ऑप्शंस ऑफ host creating immediate meeting using desktop as well as mobile, and host scheduling meeting, and how to start meeting which has already been scheduled using desktop as well as mobile. Now अब आता है पार्टिसिपेंट की ओर कि भाई अब मैं होस्ट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरे टीचर ने ये मीटिंग क्रिएट करके मुझे लिंक भेजी है। तो अब मैं कैसे ज्वाइन करूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मोबाइल है और डेस्कटॉप है। तो पहले चेक करते हैं अगर मेरे पास मोबाइल है और मेरे टीचर या मेरे बॉस ने जो लिंक भेजी है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको जो ईमेल आया है या लिंक जो आई है आपको सिंपल कुछ करना नहीं है, आपको वो ईमेल पे ज्वाइन क्लिक करना है। जैसे ही ज्वाइन क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि भाई कौन सी ऐप से ओपन करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीट ऑप्शन है तो मैं सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ। जैसे ही करता हूँ तो सिंपली इट विल टेक मी टू दैट मीटिंग, आपको वो मीटिंग में ले जाएगा। जो मीटिंग का आईडी सब है आपको सिर्फ ज्वाइन मीटिंग कर देना है तो आप उसमें ज्वाइन होंगे। फिर आपको आपको वीडियो ऑन करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको माइक्रोफोन ऑफ करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। सो ये सिंपल 2 या 3 सेकेंड का काम है। यूजिंग योर मोबाइल यू कैन सिंपली ज्वाइन एनी मीटिंग। और अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो कैसे ज्वाइन करोगे, तो वो भी बहुत सिंपल है। तो डेस्कटॉप है तो भी आपके पास ईमेल का इनविटेशन तो आया ही होगा मीट का, तो एक लिंक भी है। ये तो सिंपल, आपको सिंपली ये लिंक क्लिक करनी है और ये meet.google.com ओपन हो गया। ये पूरी लिंक है। तो आपको क्या करना है, आस्क टू ज्वाइन। यू विल आस्क द होस्ट कि भाई मुझे मीटिंग में आना है, प्लीज़ लेट मी इन। तो वो क्लिक करेगा और सामने वो अगर एडमिट करता है तो आप सीधे मीटिंग में इन हो गए। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया पार्टिसिपेंट का व्यू, कैसे मोबाइल और कैसे डेस्कटॉप से आप ज्वाइन कर सकते हो। और लास्ट आता है अगर आपको कोई मीटिंग रिकॉर्ड करनी है। नाउ मीटिंग रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास जीमेल का जो जी शूट है उसके ईमेल आईडी चाहिए। अगर आपके पास रेगुलर ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल मेरा है hbpatel1976@gmail.com, तो उससे नहीं होगा। आपके पास जो जी शूट का, फॉर एग्जांपल जो दूसरा है कि principal@vsitr.ac.in, तो जो vsitr है वो जी शूट का हमने ईमेल आईडी बनाया। और अदर फॉर एग्जांपल hod_c@ldrp.ac.in, तो ldrp.ac.in ये है वो जी शूट का ईमेल आईडी। अगर आपके पास ये है तो ही रिकॉर्ड हो सकता है।
तो सपोजिंग जैसे ही आप वो क्रिएट करते हो मीटिंग, तो आपके पास यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा रिकॉर्ड मीटिंग। अभी मैंने principal@vsitr.ac.in से मैंने लॉगिन किया है, तो मेरे पास ये ऑप्शन है। आप उसको क्लिक करो तो सिंपली आपको जो भी है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए आपको सिर्फ स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। और वो रिकॉर्डिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है गूगल मीट की, वो ड्राइव पे चली जाएगी, आपके गूगल ड्राइव पे। तो यहाँ पे आपने जो आपका जो है principal@vsitr.ac.in उसके ड्राइव पे रिसेंट जो फोल्डर है वहाँ पे एग्जैक्टली जो मीटिंग का आईडी था वो आईडी के हिसाब से आपका वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और दूसरी एक अच्छी चीज़ ये भी है कि गूगल एक आपको ईमेल भी ऑटो सेंड करता है, तो एक मेल भी आ जाएगा आपके मेल आईडी पे, और यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा कि कितने बजे और कौन से डेट पे ये वीडियो क्रिएट होगा। आप उसको ड्राइव में देखना चाहते हो, क्लिक ऑन दिस। सो दिस इज़ हाउ, ये अटैचमेंट के फॉर्म में भी है, दिस इज़ हाउ ये वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है। सो विद दिस फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव ट्राइड टू कन्वे कि आप गूगल मीट एक बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग और सिक्योर वर्चुअल प्लेटफॉर्म मैकेनिज्म है। आप उस पर लेक्चर ले सकते हो, आप उस पर मीटिंग कर सकते हो, और आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक जीमेल आईडी चाहिए जो नॉर्मली सबके पास होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा, एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग गूगल मीट इफ़ यू हैव नॉट यूज्ड इट बिफोर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।